जय श्री राम। आज का विषय है संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के पैठण के निकट आपे गांव, जो गोदावरी नदी के तट पर बसा था, उसमें निवास करने वाले पंडित विट्ठल पंत का विवाह रुक्मिणीबाई से हुआ। विट्ठल पंत सांसारिक मोह माया छोड़कर सन्यासी हो गए। कुछ काल पश्चात जब इनके गुरु को पता लगा, तब उन्होंने इन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के कर्तव्य को पूरा करने के लिए भेज दिया। गुरु आज्ञा मान वह घर वापस आ गए। उस समय के रूढ़िवादी समाज ने इन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। सन 1275 भाद्रपद जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ज्ञानदेव रखा। इनसे दो बड़े भाई और एक छोटी बहन मुक्ताबाई थी। माता पिता द्वारा यह सोचने से कि यदि हमने प्रायश्चित कर लिया तो समाज हमारे बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेगा, रुक्मिणीबाई और विट्ठल पंत ने प्रयाग जाकर त्रिवेणी संगम पर जल समाधि ले ली। तब ज्ञानदेव की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। तब भी समाज की स्वीकृति न पाकर चारों भाई बहनों ने पंडित की सभा से यज्ञोपवीत के लिए निवेदन किया। तब सभा ने कहा, जब तक तुम अपने पिता के पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे, तुम्हें समाज में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जब सभी भाइयों का परिचय पूछा, तब ज्ञानदेव ने कहा, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता मेरा नाम ज्ञानदेव है। वास्तव में ज्ञानदेव की समाज बहिष्कार के कारण लौकिक शिक्षा हुई ही नहीं थी। तभी एक पंडित ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तब तुम इस भैंसे के समान हो। अवश्य, ज्ञानदेव ने कहा, इस भैंसे में जो चैतन्य है वही मुझ में भी है। परीक्षा लेने की दृष्टि से एक पंडित ने भैंसे की पीठ पर 3-4 कोड़ों का प्रहार कर कहा, ज्ञानदेव, मैंने भैंसे को मारा है। एक ही चैतन्य दोनों में होने के कारण क्या तुम्हें भी चोट आई है? ज्ञानदेव ने जब पीठ खोलकर दिखाई तो कोड़ों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इतने पर भी पंडितों को संतोष न होने पर कहा, क्या तुम्हारी तरह भैंसा भी वेद मंत्र का उच्चारण कर सकता है? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ अवश्य। संत ज्ञानेश्वर भैंसे की पीठ पर हाथ रख वेद मंत्रों का उच्चारण करने का निर्देश देते हैं। भैंसे ने ओंकार की ध्वनि के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देख पंडितगण लज्जित होकर ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। इनके बड़े भाई नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो निवृत्तिनाथ कहलाए। अपने बड़े भाई से ही ज्ञानदेव ने दीक्षा ली। बहन मुक्ताबाई ने भी आध्यात्मिकता की ऊंचाई प्राप्त कर ली। दूसरे भाई सोपान देव भी संत वृत्ति के ही थे। अपनी बहन मुक्ताबाई के साथ एक बार अपनी कुटिया पर बैठे थे, तभी अपनी तपस्या के बल से शेर को वश कर सवारी करने वाले वन के निवासी संत चांगदेव ज्ञानेश्वर की ख्याति सुनकर उनकी तपस्या की परीक्षा लेने की दृष्टि से कुटिया में मिलने के लिए आए। शिष्यों ने पहुंचने के पहले ही सूचना दी थी कि संत चांगदेव मिलने आ रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर ने तपस्या से जान लिया कि सिद्धि के अहंकार में मैंने किसी खूंखार सिंह को भी वश कर लिया है, यह बताने के लिए आ रहे हैं। तभी मिट्टी से निर्मित जिस दीवार पर बैठे थे, उस दीवार को हाथ लगाकर कहा कि चलो संत से मिलने चलना है। आदेश पाकर वह अचल दीवार चलने लगी। संत चांगदेव ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा कि शेर तो चलने वाला है इसलिए चल रहा है, पर यह दीवार चलने वाली नहीं है तो भी चल रही है, देखकर सारा अभिमान दूर हो गया। अभिमान भक्त के लिए विनाश का कारण है। यह शिक्षा देकर संत का भला किया।
15 वर्ष की अल्प आयु में ही ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ लिखा। मराठी भाषा में होने पर भी वह जन ग्रंथ बन गया। ज्ञानेश्वरी का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो गया। इस काव्य के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर ने यवनों आक्रमणों एवं पाखंडवाद से त्रस्त भारतीय समाज में आस्था, विश्वास, भक्ति और कर्मयोग की चेतना जागृत कर पुनरुत्थान व पुनर्जागरण का महान कार्य संपन्न किया। इसके अतिरिक्त अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग, भावार्थ दीपिका एवं चांगदेव पासष्टी जैसे काव्य की भी रचना की। चारों ही भाई बहन लोक जागरण के लिए निकल पड़े। सारे देश का भ्रमण कर समाज में प्रचलित कुरीतियों को मिटाने का उपदेश दिया। भागवत धर्म का प्रचार किया। परमात्मा के यहाँ कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, इस चीज़ की चेतना समाज में पैदा की। संत ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर अवैदिक मतों को परास्त किया। यह दंडी यात्रा आज भी चल रही है। अपने कर्तव्यों से पूरे देश को परिचित कराने वाले परम संत ज्ञानेश्वर ने 21 वर्ष की आयु में ही सन 1296 में आलंदी, महाराष्ट्र में पुणे के पास, उसमें इंद्रायणी नदी के पास जीवित समाधि ले ली। दोहा: आग लगी आकाश में, जरी जरी गिरे अंगार, संत न होते भूमि पर, तो जल जातो संसार। भारत माता की जय।